एक बार फिर आ गया है बिहार में पंचायत चुनाव का मौसम। एक बार फिर आएंगे नेताजी आपसे आपका वोट मांगने। क्या आप मांगेंगे नेताजी से पिछले 5 वर्षों का हिसाब? क्या आप पूछेंगे नेताजी से कि हमारे घर बिजली क्यों नहीं आई? क्या नेताजी ने पिछले 5 वर्षों में रखा है आपका ख्याल? क्या आपके घर पानी पहुंची या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हम लेके आएंगे सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कहिए मुखिया जी में। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं विकास फैमिली रेस्टोरेंट एंड होटल। नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। गायघाट थाना क्षेत्र के केवटसा चौक के समीप एनएच पर टैंकर और ट्रैक्टर की हुई जबरदस्त टक्कर, एक की मौत। नगर थाना क्षेत्र के पक्कीसराय चौक के समीप सड़क पर एक बुजुर्ग का शव मिला। और स्वतंत्रता दिवस के 75वें पूरे होने के उपलक्ष्य पर समाहरणालय से निकाला गया फ्रीडम रन। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गायघाट थाना क्षेत्र के केवटसा चौक के समीप टैंकर और ट्रैक्टर की ट्रक से एक व्यक्ति की मौत हो गई। गायघाट थाना के बेनीबाद ओपी क्षेत्र के केवटसा चौक के समीप NH57 पर रॉन्ग साइड से आ रही एक ट्रैक्टर को कंटेनर ने जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान दरभंगा जिले के मोरो निवासी भोला राय के रूप में हुई है। वह लकड़ी का कारोबार करता था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान के बाद इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी। परिजन के पहुंचने के बाद NH57 पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने परिजनों व लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया और फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। बेनीबाद ओपी के SI सुरेंद्र राम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक व्यक्ति की मौत इस घटना में हुई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। रॉन्ग साइड से टक्कर पे लकड़ी आ रहा था, नजर आ रही कंटेनर, उसी में ठोकर लगेगी, उसी में हुआ एक्सीडेंट। किसकी मौत हुई है? चालक या और कोई? लकड़ी व्यापारी का। वो अच्छा, कहाँ का है वो? मोरो का है। भोला राय नाम व्यापारी का, वही हुआ। और ड्राइवर काफी भाग गया। तो ट्रक जो है सो ट्रक भी भाग गया? ट्रक है, कंटेनर है। नगर थाना क्षेत्र के पक्कीसराय चौक के समीप मोहल्ले में एक बुजुर्ग का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृत व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त था। शनिवार की दोपहर नगर थाना क्षेत्र के पक्कीसराय चौक स्थित मदरसा इस्लामिया जामे उलूम गली में एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर मौके पर काफी भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय के लोगों के अनुसार मृत व्यक्ति का मानसिक स्थिति ठीक नहीं था। मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। घटना के संबंध में स्थानीय पार्षद ने बताया कि पिछले कई सालों से यह व्यक्ति भटकता हुआ मोहल्ला में दिखाई देता था, जिसका शव आज लोगों ने पड़ा हुआ देखा। तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। कि आपके मोहल्ला में एक लाश पड़ा हुआ है जो कि मृत है पड़ा हुआ। आके देखिए तो हम आए यहाँ पर, तुरंत आए देखे। उसके बाद प्रशासन को खबर किए तो उसका शिनाख्त नहीं हो पाया, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं। ऐसे इधर उधर घूमता था, पागल टाइप का है, थोड़ा सा मंद बुद्धि था। पुलिस ले गई? हाँ, पुलिस अभी ले गई। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ चांद परवेज, जिला शांति समिति सदस्य, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। वहीं मौके पर पहुंची नगर थाना के दरोगा ने बताया कि पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। अब तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मिली थी यहाँ पे कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव ये मदरसे के पास पड़ा हुआ है
जिसके संदर्भ में आके जांच किए तो जांच के क्रम में किसी अज्ञात बीमारी के कारण इनका मृत्यु होना प्रतीत होता है। गवाहों के द्वारा ये बताया गया है, जिसकी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और डेड बॉडी चालान के साथ हमने इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH मुजफ्फरपुर अपने सिपाही के साथ भेज रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद करेंगे। पहचान हुई है? मृतक की पहचान अज्ञात व्यक्ति के रूप में हुई है। लोग बोलते हैं कि ऐसे ही विचित्र तरीके से घूमते फिरते रहता था, पर कोई स्पष्ट पहचान नहीं बताया। नगर निगम कार्यालय में जमीन की रसीद कटाने आए पत्रकारिता का धौंस दिखा रहे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। निकला फर्जी पत्रकार। नगर निगम में शनिवार को एक फर्जी मीडिया कर्मी को कर्मचारियों ने पकड़ लिया। वह नगर निगम में जमीन की रसीद कटवाने पहुंचा था। इसके लिए वह जबरन कर्मियों पर दबाव बनाने लगा। इस पर कर्मियों को शक हुआ, फिर उसे पकड़ा गया। उससे पूछताछ की गई। जब पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर मामले की जानकारी नगर आयुक्त को दी गई। मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त ने आरोपी से पूछताछ की। इस पर उसने खुद को मीडिया पुलिस नामक एक एजेंसी का पत्रकार बताया। इस दौरान वह खुद को कभी मीडिया का आदमी बता रहा था तो कभी मीडिया पुलिस का। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर नगर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस के दरोगा रमेश मिश्रा दलबल के साथ पहुंचे। पकड़ाए व्यक्ति की छानबीन की गई। उसके पास से एक आई कार्ड, स्कूटी समेत अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस उसकी सत्यापना करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि उक्त पत्रकार बोछा थाना क्षेत्र के कहारा गांव का रहने वाला है। निगम कर्मचारी अशोक कुमार ने बताया कि वह कर्मचारी पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा था। इसी पर जब पूछताछ की गई तो यह मामला सामने आया है। हमारे अभी तहसीलदार खाना में जहाँ हमारा टैक्स कलेक्टर लोग पैसा नगर निगम का वसूलते हैं, वहाँ पर एक आदमी बताया जो हम मीडिया पुलिस के आदमी हैं और वो अपना कागज़ दिखा करके कुछ कर्मचारियों को अपना कार्ड दिखा के भय बता रहा था। कर्मचारी ने फ़ोन किया नगराज साहब को। नगराज साहब स्वयं वहाँ पहुँच गए थे। फिर हम लोग पहुँचे हैं। वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। कोई उसके एजेंसी का नाम बताया, बोला कि मैं किसी एजेंसी का आदमी हूँ, लेकिन भारत सरकार मीडिया पुलिस लिखा है। तो हम लोगों ने टाउन थाना इंस्पेक्टर साहब को बुला के उनको हैंडओवर करी, जांच पड़ताल करके देख लीजिए क्या सत्य है। क्या मीडिया कर्मी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, हमारे तहसीलदार लोग हैं, रेवेन्यू के लोग हैं, उन पर दबाव बना रहा था। तो उनको हम लोग टाउन थाना साहब को बुलवा के उनको हैंडओवर कर रहे हैं। वो जांच पड़ताल कर लें, जैसा उचित समझेंगे करेंगे। मामले में नगर थाना पुलिस के दरोगा रमेश मिश्रा ने बताया कि सूचना मिली थी कि फर्जी मीडिया कर्मी पकड़ाया है। सूचना के आधार पर व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके नाम पते का सत्यापन किया जा रहा है। जो नगर आयुक्त कार्यालय में फर्जी मीडिया वाला पकड़ाया है, उसको जाके पकड़ के लाए। हमने यहाँ पर आए तो यहाँ कर्मचारी पकड़ के दिए। उपेंद्र सिंह है, बोचहा थाना का रहने वाले, उसको पकड़ के थाने पर ले जा रहा है। चैनल का नाम वगैरह बताया? उस चैनल मीडिया लिखा वाला मीडिया पुलिस समाचार लिखा हुआ है। आगे क्या कार्रवाई? वो इंस्पेक्टर साहब जाने थाने पर आगे कार्रवाई की है। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस निरीक्षक सब थाना अध्यक्ष काम किया जाएगा। समाहरणालय सभागार में तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा छापेमारी टीम के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले में तंबाकू नियंत्रण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा गठित त्रिस्तरीय छापामार दस्ते को तंबाकू नियंत्रण के गुण सिखाने के लिए राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी और जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। उप विकास आयुक्त ने बताया कि तंबाकू के दुष्परिणामों से बच्चों और अवयस्कों को बचाना बहुत आवश्यक है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूलों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाए। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कोप्टा 2003 के विभिन्न धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज समाहरणालय सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। डीडीसी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से ये कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें विभिन्न विभागों के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। स्पेशली स्वास्थ्य विभाग और जो भाभा कैंसर संस्थान मुजफ्फरपुर है, उनके भी डॉक्टरों यहाँ पर उपस्थित थे।
बैठक में मुख्य रूप से लोगों को प्रशिक्षित किया गया और ये जानकारी उपलब्ध कराई गई कि तंबाकू के उपयोग से क्या क्या हानियां हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। उप विकास आयुक्त ने इस मौके पर कहा है कि इसके लिए जो इन्फोर्समेंट है, जो छापेमारी दल के माध्यम से लगातार इस पर छापामारी कराया जाएगा। मुजफ्फरपुर न्यायालय में जमीनी विवाद को लेकर पताही निवासी संजीव कुमार राजन ने एमएलसी दिनेश सिंह पर परिवाद दायर कराया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में शनिवार को जदयू एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह सहित एक अन्य पर सदर थाना क्षेत्र के पताही जगन्नाथ गांव निवासी संजीव कुमार राजन ने धारा 406, 420, 34 आईपीसी के तहत परिवाद दायर किया। संजीव कुमार राजन का आरोप है कि दिनेश प्रसाद सिंह की एक जमीन की खरीदारी के लिए 21 लाख रुपए में तय किया गया था, जिसके एवज में धीरे धीरे कर कुल 10 लाख रुपए अग्रिम राशि का भुगतान किया गया, लेकिन उक्त जमीन दूसरे को बेच दिया गया, जिससे आहत होकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर कराया गया है। दिनेश सिंह का जमीन बिक रहा था बीबीगंज में। मुझे मालूम हुआ सत्येंद्र प्रसाद के द्वारा माध्यम, मैं ज़मीन देखा, मुझे पसंद पड़ा और उसके बाद दाम वगैरह की बात तय हुई। वो कहे ठीक है, दाम तय कीजिए और आप अपना काम कराइए। दाम तय हुई, उसके बाद अग्रिम के रूप में कहे कि दीजिए। अग्रिम के रूप में मैंने उनको नगद और बैंक के माध्यम से 10 लाख रुपया भुगतान कर दी। बाकी 11 लाख रुपये दे के हुई कि रजिस्ट्री हो जाएगी। जब 10 लाख के बाद मैंने 11 लाख दे के कहा कि रजिस्ट्री कर दिया जाए तो टाल मटोल करने लगे और एवं प्रकार से अभी तक वो टाल मटोल करते रहे। और मैं ये प्रत्याशा में रहा कि वो जब ज़मीन दूसरे से बेच दिए, इस बीच में मैं इस प्रत्याशा में रहा कि वो मेरी पैसा ही लौटा देंगे। वो भी नहीं लौटा पाए। उसके बाद हो के मैंने नोटिस उनको लीगल नोटिस किया, आज से 1 साल पहले भी, फिर दोबारा किया, उसकी कोई रिप्लाई नहीं दिए, तो मजबूर होकर मुझे केस करना पड़ा। कौन परिवार? दिनेश प्रसाद सिंह। कितने लोगों पे केस किया है? दिनेश प्रसाद सिंह से। वहीं परिवादी के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में वैशाली की सांसद के पति जदयू एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह सहित एक अन्य पर विभिन्न धाराओं में परिवाद दायर कराया गया है। न्यायालय में परिवाद स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 7 अक्टूबर को तय की गई है। संजीव कुमार राजन के द्वारा दिनेश प्रसाद सिंह विधान पार्षद जदयू एवं वैशाली लोकसभा के सांसद श्रीमती बीना देवी जी के पति के विरुद्ध एवं उनके कारोबारी पार्टनर सत्येंद्र प्रसाद के खिलाफ दर्ज हुआ है। ये दिनेश प्रसाद सिंह अपनी बीबीगंज भगवानपुर की 1 कट्ठा ज़मीन बेचने की बात परिवादी संजीव कुमार राजन से किए। उसकी कीमत 21 लाख रुपए तय हुई, जिसमें से बैंक खाता एवं नगद कुल 10 लाख रुपए का भुगतान परिवादी ने कर दिया उनको। शेष 11 लाख रुपया लेकर के ज़मीन निबंधित करने हेतु बार बार कहते रहे, वो मामले को टालते रहे। विधिक नोटिस भी भिजवाई गई। चुनाव का बहाना करके वो फिर 1 साल का मोहलत मांगे। भरोसा करके उन्हें पुनः 1 साल का समय परिवादी के द्वारा दिया गया, फिर भी रजिस्ट्री नहीं किए और ये तलब तगादा चलता रहा। अब जब अंततः जानकारी लगी परिवादी को कि दिनेश प्रसाद सिंह के द्वारा अपनी उक्त ज़मीन, जिसको ये परिवादी के नाम निबंधित करने का उन्होंने वादा किया था, उसको किसी और के हाथों बेच लिए हैं, तब वो मेरे माध्यम से एक विधिक नोटिस पुनः भिजवाए हैं दिनेश प्रसाद सिंह को। दिनेश प्रसाद सिंह उक्त विधिक नोटिस का कोई जवाब भी नहीं दिए हैं और नहीं ही ज़मीन इनके नाम निबंधित किए हैं, ना पैसा लौटाए हैं। हार करके इनके द्वारा दिनेश प्रसाद सिंह और जो मीडिएटर सत्येंद्र प्रसाद सिंह थे, दोनों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के न्यायालय में एक परिवाद पत्र 406 एवं 420 भादवी के तहत दर्ज कराया गया है, और जिसमें अगर परिवादी अपने मुकदमे को संदेह से परे साबित करने में सक्षम होंगे तो अधिकतम 3 वर्षों की सज़ा हो सकती है। और इस मुकदमा दायर होने के बाद मामले को निर्धारित किया गया है 7/10/2021 को सुनवाई के लिए। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर आ गया है बिहार में पंचायत चुनाव का मौसम। एक बार फिर आएंगे नेताजी आपसे आपका वोट मांगने। क्या आप मांगेंगे नेताजी से पिछले 5 वर्षों का हिसाब? क्या आप पूछेंगे नेताजी से कि हमारे घर बिजली क्यों नहीं आई? क्या नेताजी ने पिछले 5 वर्षों में रखा है आपका ख्याल? क्या आपके घर पानी पहुंची
या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हम लेके आएंगे सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कहिए मुखिया जी में। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मुस्लिम अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नेहरू युवा केंद्र द्वारा समाहरणालय परिसर में स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर फ्रीडम रन निकाला गया। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र के द्वारा शनिवार को समाहरणालय परिसर में फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी द्वारा फिट इंडिया का शपथ दिलाया। साथ ही उपस्थित सभी अधिकारी एवं सभी प्रतिभागियों के राष्ट्रगान एवं नारा लगाकर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को महसूस किया। उप विकास आयुक्त द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस फ्रीडम रन का आगाज किया गया। यह दौड़ सिकंदरपुर स्टेडियम परिसर में जाकर समाप्त हुई। फ्रीडम रन के पश्चात सिकंदरपुर इंडोर स्टेडियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोकगीत की प्रस्तुति की गई। साथ ही कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र मुजफ्फरपुर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता के प्रत्येक कॉलेज के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं द्वारा बनाए गए पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इस राष्ट्र की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं, उसमें लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आज फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है, जिसके तहत युवाओं के माध्यम से हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि सभी को अपने स्वास्थ्य, अपनी फिटनेस का विशेष ध्यान रखना चाहिए और नित्य प्रति कम से कम 30 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए अवश्य देने चाहिए। इसी मैसेज को सब तक पहुंचाने के लिए आज ये फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। उसका फ्लैग ऑफ अभी हुआ है, जो सिकंदरपुर स्टेडियम में जाकर के वो खत्म होगा। बागेश्वरी मुख बधिर आवासीय विद्यालय में विश्व मुख बधिर दिवस पर
मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आनंद सबके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व मूक बधिर दिवस के अवसर पर शनिवार को मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा द्वारा चैपमैन रोड स्थित बागेश्वरी मूक बधिर आवासीय विद्यालय परिसर में मूक बधिर बच्चों को आनंद सबके लिए कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन करवाया गया। साथ ही आवासीय विद्यालय के बच्चों के बीच में टॉफी, बिस्किट, चिप्स आदि का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने बड़ी चाव से बच्चों को भोजन करवाया व बच्चों में भी इस बात की उमंग देखी गई। कार्यक्रम के दौरान संयोजिका स्वीटी अग्रवाल ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा द्वारा विश्व मूक बधिर दिवस के अवसर पर प्रत्येक साल की तरह इस साल भी मूक बधिर बच्चों के बीच भोजन कराया जाता है, फिर उन्हें उपहार स्वरूप टॉफी, बिस्किट दिया जाता है। मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की सदस्य आज हमारी महिला शाखा की ओर से बागेश्वरी मूक बधिर विद्यालय में बच्चों को आनंद सबके लिए प्रोजेक्ट के तहत खाने का दोपहर का खाना खिलाया गया और बच्चों में टॉफ़ी, बिस्कुट भी वितरित किए गए। बच्चे इसके लिए बहुत खुश हुए। हमारी शाखा की ओर से हर साल इस तरह का एक प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट किया जाता है। जिला भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में जयंती समारोह मनाई गई। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कवीना मंत्री राम सूरत राय, प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा, जिला प्रभारी रमेश श्रीवास्तव, पूर्व विधायक केदार गुप्ता, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र प्रसाद सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धा सुमन अर्पित की। जिला उपाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि एकात्मक मानववाद जैसी विचारधारा और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करते हुए देश को सशक्त बनाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि भाजपा हर वर्ष उनकी जयंती को व्यापक स्तर पर मनाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती मना रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के राजनीति इतिहास के एक ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं जिनकी ये सोच थी कि समाज के अंतिम वर्ग तक या आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों तक कैसे उनका उदय हो, कैसे उनका विकास हो। गरीबों की सबसे बड़ी समस्या भूख की समस्या होती है और उन्होंने उस भूख की समस्या को दूर करने के लिए अंत्योदय योजना की परिकल्पना की थी। जिस अंत्योदय योजना को आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग तक, हर गरीब तक, हर आर्थिक रूप से निर्धन तक पहुंचाने का काम किया है। जब 2014 में प्रथम बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो 25 सितंबर 2014 को जब उनकी 98वीं जयंती थी तो उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषणा की थी और आज प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय को बिल्कुल चिरार्थ कर दिया। अभी जो गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत सारे किसानों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, यह आज उनके जयंती पर उनको समर्पित है। उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि है। एकात्म मानववाद का जो उद्देश्य लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चले थे, उस एकात्म मानववाद को प्रधानमंत्री जी ने चिरार्थ करने का काम किया है। ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। आज पूरा देश लगभग 10 लाख से अधिक बूथों पर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जयंती मनाई जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।